हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे पित्त की थैली का ऑपरेशन कब करना चाहिए और कब नहीं करना चाहिए। और बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन रहता है कि क्या गर्भावस्था के दौरान यानी प्रेगनेंसी के दौरान अगर किसी महिला को पित्त की थैली में पथरी हो गया तो उसका ऑपरेशन डिलीवरी के दौरान करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ये सब सारी जानकारी के लिए आप इस वीडियो के लास्ट तक बने रहें। मैंने ये वीडियो पूरी तरह साइंटिफिक और बहुत सारे जो एक्सपर्ट डॉक्टर्स होते हैं उनके वेबसाइट से डेटा कलेक्ट करके आपको ये जानकारी शेयर कर रहा हूँ। सबसे पहले हम जानते हैं पित्त की थैली का क्या काम है, क्या फंक्शन है। पित्त की थैली का काम है बाइल को स्टोर करना, यानी बाइल को जमा करना, पित्त को जमा करना। लीवर से बाइल पित्त के थैली में आता है और पित्त के थैली में वो स्टोर रहता है बाइल, जिसको हम पित्त बोलते हैं। और जब हम कुछ खाना खाते हैं, तला हुआ पदार्थ खाते हैं, जो ऑयली खाते हैं, और वो स्टमक से इंटेस्टाइन स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, तभी उसको पचाने के लिए यानी डाइजेशन के लिए पित्त की जरूरत होती है, यानी बाइल की जरूरत होती है। तभी बाइल जो गॉल ब्लैडर है यानी जो पित्त की थैली है, वो पित्त की थैली से होकर के स्मॉल इंटेस्टाइन को बाइल पहुंचाता है, जहां से हमारी डाइजेशन की क्रिया होती है, यानी खाना पचने की क्रिया होती है। जब भी हम तेल वाला मसाला वाला सामान खाते हैं, ये बाइल उसमें खाना पचाने में बहुत मदद करता है। तो ये बाइल का फंक्शन हो गया, काम हो गया। अगर आपके पित्त की थैली में पथरी है तो उसका ऑपरेशन कब जरूरी है, कब जरूरी नहीं है, कब करना चाहिए, कब नहीं करना चाहिए। अगर आपके पित्त की थैली में पथरी है और वो एमएम में है, यानी 10 mm, 5 mm, 6 mm, 10 mm, और उसमें कोई सिम्टम्स नहीं है, यानी दर्द नहीं है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, तो आपको ऑपरेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे लोग रूटीन चेकअप के लिए जाते हैं, यानी उनको पेट में दर्द होता है, किडनी का स्टोन होता है या कोई दूसरी बीमारी की चेकअप के लिए जाते हैं, और सामने निकल के आ जाता है कि आपको पित्त के थैली में भी पथरी है, जबकि उनको पहले से नहीं पता होता है कि हमारे पित्त के थैली में पथरी है। उस केसेस में अगर आपके पास कोई सिम्टम्स नहीं है तो आपको सर्जरी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप सालों साल यानी 10 साल 20 साल अगर आपको सिम्टम्स नहीं है तो नहीं करेंगे तो भी चलेगा। अगर आपका स्टोन बहुत बड़ा है, यानी सेंटीमीटर में है, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, तो जो पित्त की थैली होती है, सपोज ये पित्त की थैली है, तो जो बड़ा स्टोन होगा वो हिलता है, यानी जब भी पंप करती है गॉल ब्लैडर यानी पित्त को नीचे करती है, स्मॉल इंटेस्टाइन में पंप करती है, तो जो स्टोन होता है वो हिलता है तो पित्त का जो थैली है, जो लाइनिंग है, उसमें फ्रिक्शन होती है, घर्षण होती है, वो इन्फेक्शन हो जाता है। जब भी आप सोनोग्राफी अल्ट्रासाउंड करते हैं तो उसमें आपने देखा होगा कोलिलिथियासिस, यानी पित्त के थैली के साथ साथ जो अल्ट्रासाउंड के डॉक्टर होते हैं वो लिखते हैं कोलिसिस्टाइटिस, यानी आपका जो गॉल ब्लैडर है उसमें सूजन हो जाता है, यानी उसमें इन्फेक्शन हो जाता है। उस दौरान में भी सर्जरी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं रहती है। उस दौरान भी डॉक्टर चाहे तो आपका जो ट्रीटमेंट है वो मेडिसिन के माध्यम से, दवा के माध्यम से वो कर सकते हैं। एंटी इन्फ्लेमेटरी यानी जो दर्द की दवा है, कुछ एंटीबायोटिक्स के माध्यम से, कुछ यूडिल्यू जो मेडिसिन आती है उसके माध्यम से जो आपकी जो कोलिसिस्टाइटिस है यानी जो गॉल ब्लैडर में सूजन हुआ है वो कम कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं प्रेगनेंसी के दौरान सर्जरी करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। प्रेगनेंसी के दौरान भी सेम यही है। अगर आपको सिम्टम्स नहीं है, अगर आपके पित्त की थैली में पथरी है, कोई सिम्टम्स नहीं है, पेन नहीं है, तो आपको सर्जरी करने की कोई जरूरत नहीं, आपको सर्जरी अवॉइड करना चाहिए, यानी सर्जरी नहीं करना चाहिए। सर्जरी कब करना चाहिए? अगर आपके पित्त की थैली में पथरी है, बहुत बड़ा है, यानी वो सेंटीमीटर में है, और वो रिकरेंट यानी जो जिसको हम कोलिक पेन बोल रहे हैं, वो बार बार पेन रिकरेंट हो रहा है, यानी आप भी दवा ले रहे हैं, ठीक हो जा रहा है, फिर 10 दिन के बाद फिर से दर्द चालू हो जा रहा है, यानी बार बार हो रहा है, रिकरेंट हो रहा है, तभी सर्जरी की जरूरत होती है। लेकिन प्रेगनेंसी के दौरान अवॉइड करना चाहिए, यानी
थोड़ी रुकना चाहिए, डिलीवरी के बाद आपको सर्जरी के लिए प्लान करना चाहिए। बिकॉज जब भी आप सर्जरी, डिलीवरी के दौरान अगर आप सर्जरी करवाते हैं उसमें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, उसमें आपको एब्डोमिनल ब्लीड भी हो सकता है, फिटल डिमाइस भी हो सकता है, यानी फिटल डेथ, बच्चे नुकसान भी हो सकते हैं, बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस आते हैं जो मेडिकल स्टडीज में देखा गया है। और वो मेडिकल स्टडीज में ये भी बताया गया है कि प्रेगनेंसी के दौरान जो कोलिसिस्टिक्टोमी है, यानी जो पित्त की थैली का ऑपरेशन है, वो अवॉइड करना चाहिए। जब भी हम जनरल एनेस्थीसिया देते हैं कोलिसिस्टिक्टोमी करने के लिए, पित्त की थैली का ऑपरेशन करने के लिए जब हम एनेस्थीसिया देते हैं, एनेस्थीसिया में बच्चे नुकसान होने का चांसेस ज़्यादा रहता है। हाँ, अगर आपके पित्त की थैली में बहुत बड़ा स्टोन है, में है, या उसमें कुछ गांठ है, या फिर स्टोन सीबीडी में, यानी जो पित्त की थैली का जो एक पाइप रहता है जिसको हम सीबीडी बोलते हैं, कॉमन बाइल डक्ट, उसमें स्टोन फंस गई है, तभी हम तभी आपको सर्जरी करना जरूरी रहता है। उस सिचुएशन में आप ईआरसीपी के माध्यम से उस स्टोन को निकाल सकते हैं। और जो गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट रहते हैं वो इसके बारे में आपको गाइड करेंगे कि वो सर्जरी कैसे करेंगे, उसके लिए एनेस्थीसिया क्या देंगे, ये सारी चीजें वो आपको डिस्कस करेंगे। अगर ये सिचुएशन है, आपके मरीज को सीबीडी में स्टोन है, तो आपको किसी गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट यानी जो लीवर के डॉक्टर होते हैं उनको कंसल्ट करना चाहिए, वो आपको अच्छे से गाइड करेंगे। उसमें गायनेकोलॉजिस्ट का भी इन्वॉल्वमेंट रहता है, क्योंकि वो जो बच्चे का जो मामला रहता है, बच्चे के मामले में वो गायनेकोलॉजिस्ट डिसाइड करती हैं, और जो सीबीडी में जो स्टोन रहता है वो गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट डिसाइड करते हैं। तो इसमें दोनों डॉक्टर लगते हैं, दोनों डॉक्टर डिसाइड करते हैं कि हमें कौन सा एनेस्थीसिया देना है, कौन सी मेडिसिन देनी है, कौन सी मेडिसिन नहीं देनी है, क्योंकि उस सिचुएशन में हमें बच्चे को भी बचाना रहता है और हमें माँ को भी बचाना रहता है। तो मेरे हिसाब से ओवरऑल प्रेगनेंसी के दौरान सर्जरी अवॉइड करना चाहिए, ये इलेक्टिव सर्जरी रहता है। जो